जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः रैंकर्स बोर्ड पर। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जाना था। आज हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद करेंगे, कैसे त्रिभुज का जब एंगल बदलता है, उसका कोण जब बदलता है तो उसकी आधार और लंबाई भी बदल जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h/, ये चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब सबसे बड़ा समस्या ये आप लोगों के सामने आता है कि आखिर हम इसको याद कैसे रखें, और उस याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आधार लंब, तो लंब का मतलब अगर हिंदी मीनिंग से चले तो एम, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। आधार का अगर पहला अक्षर ले तो ए, और कर्ण का पहला अक्षर ले तो क्या होता है के। लंब का पहला अक्षर एम, आधार का पहला अक्षर ए और कर्ण का पहला अक्षर के। अब जो है साइन थीटा बराबर क्या हुआ p/h, तो p का मतलब क्या होता है भाई लंब यानी कि एम, ये क्या होता है साइन, h का मतलब कर्ण मतलब के। फिर यहाँ पे कॉस थीटा, b का मतलब क्या आधार a और h कर्ण मतलब के। b का क्या हो जाए p का m/a। यहां तक हम लोग समझ गए ये याद करने का। अब कहोगे कि हम सब रुक यहां पे क्यों गए? इसके रुकने के पीछे रीजन ये है कि ये साइन कॉस टेन हमें ज्यादा याद नहीं करना है, केवल हमें पहले ये तीन याद करना है। वो तीन याद क्यों करना है? वो तीन याद इसीलिए करना है क्योंकि ये बाकी बचे जो तीन हैं सब एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी कि अपोजिट है, उल्टा है। इसीलिए हमें अगर ये तीन याद हो गया तो तीन जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन किसका अपोजिट है? तो साइन जो है वो कॉसेक का अपोजिट है। साइन किसका अपोजिट है? कॉसेक का। कहोगे कैसे अपोजिट है? तो ये देखो, साइन थीटा बराबर क्या हो गया p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया h/p, यानी कि कर्ण हमारा ऊपर चला गया और लंब हमारा कहा गया नीचे आ गया। कॉस थीटा किसका उल्टा रिवर्स है? तो कॉस थीटा हमारा सेक का रिवर्स है, और टेन थीटा किसका रिवर्स है? तो कॉट का। तो हम देख सकते हैं, देखो साइन बराबर p/h तो कॉसेक बराबर h/p, कॉसेक बराबर कॉस थीटा बराबर b/h तो सेक बराबर h/b, और टेन थीटा बराबर p/b तो कॉट थीटा बराबर क्या है b/p। ये तीनों रिवर्स है। जब ये तीनों रिवर्स है तो ये भी तो हो सकता है कि a/m, और क्या हो जाएगा k/a, और ये हो जाएगा k/m। यानी याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है? तो m/a/m बट्टा k/a, यानी कि m/k, a/k, m/a। इसी का रिवर्स, ये तीन का रिवर्स क्या हो जाएगा भाई? तो तीन का रिवर्स हो जाएगा k/a,
के ए बट्टा एन ए एफ। ये 3 किसका हो गया? तो ये 3 साइन कॉस टेन का। ये 3 किसका हो गया? तो ये हो गया कॉट सेक कॉसेक का। तो हम रिवर्स में पढ़ेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, तो के वाई एन हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, तो ये किसका हो जाएगा? के वाई ए हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट किसका हो जाएगा? ए वाई एन। तो याद करने के लिए ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया, एन ए एन बट्टा के ए के। यानी कि साइन का कोई पूछे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो एम बट्टे की। तो एम किसको कहते हैं? गम को। के हो गया कर्ण, तो गम बट्टा कर्ण हो जाएगा। ए किसको कहते हैं? आधार को। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण। और एम किसको? गम्ब को। तो गम्ब बट्टा क्या हो जाएगा? आधार। ये किसका हो जाएगा? टेन का। तो साइन कॉस टेन हम केवल 3 याद करेंगे और 3 को हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो हमारा वो अगला 3 भी याद हो जाएगा। धन्यवाद।